आखिर हिंदुस्तान की कांग्रेस की मशक्कत भी पूरी हो ही गई। राजस्थान बने मेजबान ने 3 दिन तक या यूं कहें कि 4 दिनों तक कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को सुना, जहां तमाम तरह की बातें की गई और कुछ ऐलान भी किए गए। लेकिन जो भी हो, इस चिंतन शिविर या यूं कहा जाए कि नव संकल्प शिविर में एक जो अहम ऐलान हुआ, उसके बाद तो अब कई नेताओं को अपना भविष्य भी नजर आने लगा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कांग्रेस के दिग्गजों ने राजस्थान में अपनी पार्टी की चिंता की, अपने भविष्य को संवारने के लिए बातें की, लेकिन वहीं फिलहाल तो दूसरे नेताओं के साथ ही सूबे के कई कांग्रेसियों के पसीने ला दिए, परेशान हैं। अब नेताओं को अपना भविष्य नजर आने लगा है और उसकी वजह कांग्रेस नेताओं की ओर से सामने लाया गया एक फार्मूला, यानी एक परिवार एक टिकट। जाहिर है, इस फार्मूले ने राजस्थान के नेताओं को चिंता में डाल दिया है और अब तो वो यही सोच रहे होंगे कि आखिर अभी क्यों हुआ ये चिंतन शिविर। दरअसल इस फार्मूले के लागू होने के बाद कई नेताओं की तबीयत नासाज होगी, क्योंकि प्रदेश में कई ऐसे मंत्री और नेता हैं जिनके परिवार के सदस्य भी किसी न किसी पद पर हैं। ऐसे में नए फैसले के बाद उन्हें तय करना होगा कि या तो वे चुनाव लड़ेंगे खुद या फिर परिवार में से किसी को मौका दिया जाए। कुल मिलाकर या तो खुद चुनाव लड़े या परिवार में से किसी एक मेंबर को। अब लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का, चाहे प्रधान का चुनाव हो या जिला प्रमुख का, राजस्थान के कई मंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा में अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट मांगे। साथ ही इनके परिजन जिलों में और पंचायतों में प्रमुख प्रधान भी हैं। लेकिन लगता है कांग्रेस दयालु भी है और उसने ऐसे नेताओं के लिए एक रास्ता भी निकाल दिया और एक शर्त रख दी कि कम से कम 5 साल या इससे पहले से यदि परिजन राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं तो वह टिकट की दावेदारी कर सकता है। दरअसल मंत्रियों में ऐसे कई हैं जिनके बेटे राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। चलिए आपका तारुफ कराते हैं राजस्थान के कुछ ऐसे नेताओं से जो फिलहाल अंदरूनी तौर पर परेशान हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की बहू एकता धारीवाल भी कोटा में सक्रिय है। शांति धारीवाल ने अपनी उम्र के चलते पिछले विधानसभा चुनाव में खुद के बजाय एकता धारीवाल के लिए टिकट की पैरवी की थी। पार्टी ने उन्हें ही टिकट दिया। सूत्र बताते हैं कि आने वाले चुनाव में शांति धारीवाल भी बहू को राजनीतिक विरासत सौंप सकते हैं। वर्तमान में और इसके अलावा चिकित्सा मंत्री का पद छोड़कर गुजरात प्रभारी बने रघु शर्मा के बेटे सागर शर्मा भी अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में सक्रिय हैं। रघु शर्मा लोकसभा का उपचुनाव भी जीत चुके हैं। खबरों के मुताबिक अब आने वाले कोई भी चुनाव में वे अपने बेटे के लिए भी टिकट की मांग कर सकते हैं। वहीं श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई को भी तय करना पड़ेगा कि वे खुद के लिए टिकट मांगे या अपने बेटे भूपेंद्र बिश्नोई के लिए। पिता की उम्र के कारण हमेशा विवाद में रहने वाले भूपेंद्र की नजरें भी अब चुनाव पर है। अब देखिए, कांग्रेस युवाओं को मौका देने की बात कर रही है और ऐसे में बुजुर्ग मंत्रियों पर टिकट का संकट खड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने पिछले विधानसभा चुनाव में उनके बजाय बेटे कमल मीणा को टिकट दिलाने का भी जिक्र किया था। बात करें पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, तो उनके और बेटे अनिरुद्ध के बीच कथित विवाद है। लेकिन अनिरुद्ध भरतपुर में राजनीति करते हैं और अपने आप को पायलट का खास समर्थक भी बताते हैं। तो बात यह कि कांग्रेस के इस फार्मूले ने अब राजस्थान के कई नेताओं को चिंता में डाल दिया। नाम कुछ और भी है, लेकिन देखते हैं उनका क्या होगा। बहरहाल, जब बात राजस्थान की हो रही है, सूबे की राजनीति की हो रही है, तो फिर ये चर्चाएं भी इस बार आम हो चली हैं कि चाहे लाख कोशिशें की गई हों, लेकिन इस बार सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी अपना सियासी जहाज तो खूब उड़ाया। सूबे के लोगों की नजरें टिकी थी इस बार कि आखिर सियासी जहाज के पायलट का हश्र क्या होता है। लेकिन इस बार अलहदा ना रखकर साथ रखा गया पायलट का। आखिर जब बात युवाओं को मौका देने की हो रही हो, पार्टी को आगे बढ़ाने की चर्चाएं हों और राजस्थान में फिर से कांग्रेस का झंडा फहराने की हो, तो जाहिर है कि कांग्रेस फिर पायलट को जुदा भी कैसे कर सकती है।
खैर, सब सियासी माहौल है और जब राजस्थान में चुनावों का वक्त हो तो फिर ये माहौल भी जरूरी तो हो ही जाता है। नमस्कार।